वेलकम। आई होप यू फाइन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेटेक्स की मदद से स्नैक बार और डायलॉग कैसे शो करवाते हैं। स्नैक बार कुछ इस तरह से होता है और डायलॉग कुछ इस तरह से। इसका कोड डिस्कस करते हैं। और पहले हम स्नैक बार के ऊपर तो वीडियो बना चुके हैं जो कि स्टेटफुल में हम बनाते थे। अब हम वही काम स्टेटलेस में करेंगे बाय यूजिंग गेटेक्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो काम है वो ये कि आप पब डॉट डेव से गेट का पैकेज जो कि ऑलरेडी आपने इंपोर्ट किया होगा, अगर नहीं किया तो यहाँ से जाएंगे और गेट सिंपल गेट पैकेज है, इसे ओपन करना है और इंस्टॉलिंग में जाके ना इसे कॉपी कर लेना है टर्मिनल से और पेस्ट कर देना है आपने इसके टर्मिनल में। इससे क्या होगा कि डिपेंडेंसी जो है वो ऐड हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अब इन्हें क्या करना है कि और फिर चेक कर लेना है कि हो गई है, गेट की डिपेंडेंसी जो है वो ऐड हो चुकी है। अब जो काम करना है वो ये कि हम एक एलिवेटेड बटन बनाते हैं। अब इसमें करना क्या है, आपने सबसे पहले तो जो चेंज होगा, जैसे नेविगेशन में मटेरियल ऐप को हम गेट मटेरियल ऐप में कन्वर्ट करते थे, तो सबसे पहला काम ये करना है कि आपने जो मटेरियल ऐप है सिंपल, उसे गेट मटेरियल ऐप में कन्वर्ट कर लेना है, इंपोर्ट और ऊपर से इंपोर्ट कर लेना है गेट का पैकेज। अब हमने क्या करना है कि सिंपल एक एलिवेटेड बटन बनाते हैं और उसके अंदर जो फंक्शन देंगे वो हम स्नैक बार का दे देंगे। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ चाइल्ड में एक टेक्स्ट लिख देता हूँ, और उसका नेम दे देता हूँ स्नैक बार। अब ये फंक्शन है जहाँ हमने स्नैक बार लगाना है। इसका अलग अलग मेथड भी बना सकते हैं। अभी सिर्फ मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। अब क्या करना है, गेट डॉट लिख के आपने, हम गेट की मदद से करें तो गेट डॉट, उसके बाद स्नैक बार लिखना है तो ऑलरेडी आ जाएगा। इसमें दो चीजें जो कंपलसरी हैं वो ये कि टाइटल देना है, जो कि स्नैक बार के ऊपर होता है टाइटल। सॉरी। अब यहाँ क्या करता हूँ मैं, बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में सेट होता है। अब यहाँ लिख देते हैं स्नैक बार टाइटल, और मैसेज जो आपने कन्वे करना है वहां भी आपने कुछ लिख देना है। दिस इज दिस इज द स्नैक बार। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम। कंट्रोल स्पेस करता हूँ कॉमा लगाने के बाद, तो कुछ प्रॉपर्टीज हमारे सामने आएंगी जो कि इंपॉर्टेंट होती है। बाद में हम आइकन लगाते हैं, टाइम देते हैं, ड्यूरेशन देते हैं। अब देखिए एनिमेशन ड्यूरेशन, वही टाइम मांग रहा है कितने टाइम के बाद वो चले जाए। बैकग्राउंड कलर हमें चेंज करना हो तो मैं कहता हूँ कि बैकग्राउंड कलर जो है वो आए वाइट, कलर्स डॉट वाइट कर देते हैं। और उसके बाद मैं देता हूँ एक प्रॉपर्टी है स्नैक पोजीशन। बाय डिफॉल्ट ये ऊपर से शो होता है, गेट का जो स्नैक बार है बाय डिफॉल्ट जो है। अब इसमें स्नैक पोजीशन अब दो है, बॉटम से नीचे से शो करना है तो बॉटम, टॉप से करना है तो टॉप से करेंगे बॉटम। और कुछ प्रॉपर्टीज और देख लेते हैं। एनिमेशन कलर या फुल ड्यूरेशन दे देते हैं हम। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 3 सेकंड, सेकंड्स में देते हैं और इसको कर देते हैं 3, जस्ट 3 सेकंड। अब मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ। अब देखिए क्या क्या प्रॉपर्टीज यूज की, बैकग्राउंड कलर, स्नैक पोजीशन, ड्यूरेशन। अब मैं इसे रन करता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। हमारा रन हो चुके हैं। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जो नीचे से हमें शो हो रहा है ये हमारा है स्नैक बार। इसका कलर बैकग्राउंड चेंज करते हैं हम, इसको कर देते हैं ब्लैक, और जो इसका टेक्स्ट कलर है उसे कर देंगे ब्लैक 26 कर देते हैं। और अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं टेक्स्ट कलर, टाइटल टेक्स्ट या कलर टेक्स्ट, ये यूज करते हैं। कलर्स डॉट, इसको कर देते हैं हम वाइट और ब्लैक कर देते हैं इसको। अब मैं इसको हॉट रिलोड करता हूँ। बटन को हम सेंटर करते हैं। अभी हमने जो दूसरा बटन बनाना है उसके अंदर हम जो काम करेंगे वो ये कि डायलॉग शो करवाना है। तो मैंने कॉलम में रैप कर दिया इसको, कॉलम को मैं सेंटर कर देता हूँ। अब इसे हॉट रिलोड करते हैं। तो ये हमारा स्नैक बार। इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और कुछ फंक्शन होते हैं, वो आप खुद से चेक कर लीजिएगा। इतना टाइम नहीं है कि हम एक एक प्रॉपर्टी को डिस्कस करें। अब मैं कुछ और दिखा देता हूँ आपको, प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। कंट्रोल
स्पेस करना है। एनिमेशन ड्यूरेशन, बैकग्राउंड अगर ग्रेडियंट देना हो, कलर के लिए बॉर्डर का कलर चेंज करने के लिए, बॉर्डर रेडियस जो साइड पे कर्व है उसको चेंज करने के लिए होता है, बॉक्स को शेड। अब आइकन क्या होगा कि ये आ जाता है, आइकन पर क्लिक करते हैं तो क्लोज का फंक्शन, तो सिंपल आपने गेट डॉट बैक लिखना है फंक्शन के अंदर, तो वो हमारा जो होगा वो खुद ऑटोमेटिकली चला जाएगा। ऑन टैब भी इसमें मिल जाता है हमें। अब हम बात करते हैं, एक और एलिवेटेड बटन लगाते हैं डायलॉग बॉक्स की। ऑन प्रेस पे सेम उसी तरह लिखते हैं, और चाइल्ड में लिख देते हैं चाइल्ड, और टेक्स्ट देते हैं यहाँ पे, टेक्स्ट में लिख देते हैं डायलॉग, जो भी स्पेलिंग होते हैं। अब इसके अंदर भी सेम उसी तरह हमने गेट गेट को यूज कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले गेट लिखेंगे डॉट, अब डायलॉग है तो डी लिखते हैं डायलॉग। अब इसमें विजिट लगाना है, अब कोई इसकी प्रॉपर्टीज कुछ नहीं है। अब हमने कौन सा यूज करना है, तो वो हमने यूज करना है अलर्ट डायलॉग, अलर्ट डायलॉग यूज करते हैं। अब ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसके अंदर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं हम। सबसे पहले एक्शन, एक्शन का आपको पता है कि ऐप बार के अंदर एक्शन लास्ट में, एक्शन में कोई भी हम आइकन टेक्स्ट उसको बटन बना के क्लोज कर सकते हैं या कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाता है टाइटल, टाइटल में हम टेक्स्ट लिखते हैं और इसको नाम दे देते हैं डायलॉग टाइटल। उसके बाद आ जाता है, कंट्रोल स्पेस करते हैं, आइकन आ जाता है, इसमें हर चीज स्क्रॉलेबल भी कर सकते हैं कहां से। अब इसके अंदर जो बॉडी में हम देंगे वो देंगे, देख लेते हैं कंटेंट, कंटेंट क्या शो करवाना है, हम दे देते हैं कंटेंट भी टेक्स्ट। अब टेक्स्ट के अंदर हम दे देते हैं दिस इज द कंटेंट ऑफ डायलॉग। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि इसको हॉट रिलोड करते हैं, बल्कि एक बट एक्शन में एक बटन भी बना लेते हैं कि हमने इसे क्लोज करना है। एक्शन में आपको पता है कि हमें लिस्ट मिल जाती है, इसके अंदर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट बटन, टेक्स्ट बटन, और उसके अंदर भी हमें ऑन प्रेस का ऑप्शन मिलता है, इसको क्लोज करते हैं और टेक्स्ट में लिख देते हैं क्लोज। एक चार्ट ले देते हैं टेक्स्ट और उसमें हम सिंपल लिख देते हैं क्लोज। अब क्लोज कैसे करना है, सिंपल जिस जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था क्लोज करने के लिए कि ये सिंपल गेट डॉट बैक लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। बस इतना सा फंक्शन है और कुछ भी नहीं करना। अब मैं इसे हॉट रिलोड करता हूँ, तो ये हमारा डायलॉग क्या हो रहा है, शो हो रहा है। अब देखें एक्शन में हमने बटन लगाया था वो हमें शो हो रहा है, क्लोज हो जाता है। इसी तरह स्नैक बार में भी हम यहाँ पे आइकन लगा के क्लोज करवा सकते हैं ऑटोमेटिकली, और ऑन टैब की प्रॉपर्टी भी मिल जाती है कि इस पर क्लिक हो तो ऑटोमेटिकली चला जाए। तो इसकी और प्रॉपर्टीज आप खुद से चेक कर लीजिएगा, इतना मुश्किल नहीं है। और ये बहुत ही आसान हमारा हो जाता है डायलॉग शो करवाना बाय यूजिंग गेट टेक्स्ट। इससे हमारा कोड लाइट वेट होता है और बहुत सी कोड, बहुत ज्यादा कोड लिखने से, एक छोटा सा कोड देता है वो लिखने से हमारा जो स्नैक बार और डायलॉग हम शो करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।